नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका IRA की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं। हाल के ऑफिशियल ने कहा है कि तेजस MK1A के ऑर्डर्स तेजस MK2 के ऑर्डर्स के साथ एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स यानी IAF FY25 के अंत तक 97 LCA तेजस MK1A फाइटर जेट्स का पोटेंशियल ऑर्डर कंसिडर कर रही है, जिससे तेजस MK2 वेरिएंट के फ्यूचर पर चिंता हो रही है। हाल के DGM जयदेवा EP ने क्लियर किया है कि 97 MK1A जेट्स मार्क 1A कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल होंगे, जो MK2 वेरिएंट से अलग होगा। हाल ये मेंटेन करता है कि IAF के पास दोनों MK1A और MK2 वेरिएंट्स को इंटीग्रेट करने की क्षमता है, क्योंकि MK2 अलग अलग ऑपरेशन जरूरत को ध्यान में रखता है। इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन IAF के ओवरऑल एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को मजबूत बनाता है। तेजस MK2 ज्यादा शक्तिशाली इंजन, मॉडर्न एवियोनिक्स और ज्यादा प्लेलोड कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, जिससे इसे फ्यूचर में आने वाले डिकेड्स के लिए इवेलुएट हुए एरियल थ्रेट्स के खतरों का समाधान करने की क्षमता मिलती है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। हाल ने Su-30 MK1 अपग्रेड प्रोग्राम को संभाल लिया है, जिसमें 1 साल का कंप्लीशन गोल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हल इंडिया के Su-30 MK1 फाइटर जेट्स के अपग्रेड प्रोग्राम को नई दिशा में लेकर चलने वाला है। हल ने इसमें अपनी हिस्सेदारी को कंफर्म किया है। कंपनी इस प्रोग्राम में मेन एजेंसी के रूप में काम करेगी और इंडिया की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े सॉल्यूशंस को अपग्रेड में शामिल करेगी। ये सरकार की डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस की दिशा में मददगार है। प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ने स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत शुरू की है। 6 महीनों के अंदर हमें समझ आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या शर्तें हैं और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON भी मिल गया है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस का रास्ता साफ हो गया है। हाल को उम्मीद है कि ये प्रोग्राम 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा, जिससे दिखता है कि नेगोशिएशन स्मूथ होंगी और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एफिशिएंट होगी। Su-30 MK1 अपग्रेड प्रोग्राम IAF के आगे रहने के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें फाइटर जेट को मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे एवियोनिक्स, वेपन सिस्टम्स और शायद इंडिया में बने कंपोनेंट से अपग्रेड किया जाएगा। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडियन नेवी का कैपेसिटी बिल्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पहलू है। इंडियन नेवी को बदलते मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज को मीट करने में कई बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, खासकर इंडियन ओशन रीजन में। ये रीजन वर्ल्ड ट्रेड और एनर्जी फ्लोज के लिए बहुत जरूरी है और इंडियन नेवी का काम है यहाँ पर नेविगेशन की फ्रीडम को सुरक्षित रखना, पायरेसी को रोकना और मैरीटाइम एसेट्स को बचाना। लेकिन नेवी के सामने कुछ चैलेंज है, जैसे कि पुरानी फ्लीट, तकनीक की गैप, सीमित इंडिजीनियस प्रोडक्शन, बजट की कमी और मैन पावर और ट्रेनिंग के मसले। एक बड़ा हिस्सा फ्लीट में पुरानी शिप्स और सबमरीन्स है, जिसको अक्सर मेंटेनेंस की जरूरत होती है और ऑपरेशंस करने के समय पर प्रॉब्लम होती है। टेक्नोलॉजिकल गैप्स का मतलब है कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें मॉडर्न सेंसर्स, वेपन सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज शामिल है। कम इंडिजीनियस प्रोडक्शन का भी असर है नेवी के मॉडर्नाइजेशन प्लान्स पर, जिसमें फॉरेन एक्विजिशन में देरी होती है और कॉस्ट बढ़ जाते हैं। बजट की कमी ने नेवी के मॉडर्नाइजेशन प्लान्स पर असर डाला है, जिसकी वजह से क्रिटिकल प्लेटफॉर्म और सिस्टम्स का एक्विजिशन देर से होता है। एडवांस्ड नेवल सिस्टम्स को ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए स्किल्ड और प्रॉपरली ट्रेन्ड वर्कफोर्स का होना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्रूशियल है, जिसमें सरकार टाइमली रिसोर्सेज एलोकेशन, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस प्रोवाइड करना जरूरी है। मैरीटाइम सिक्योरिटी एनवायरनमेंट का रेगुलर असेसमेंट और नेवल स्ट्रेटजीज को नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करना भी जरूरी है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।